इजराइल ने अपने दुश्मन नंबर 1 का काम तमाम कर दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके मास्टरमाइंड को मोसाद ने घर में घुसकर मारा है। इजराइल के लड़ाकों ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया है। हानिया को मारने के लिए इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान को चुना और सुबह होते ही हानिया को मार गिराया। एक दिन पहले ही हमास चीफ हानिया को ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में देखा गया था और अगले ही दिन सुबह सुबह इजराइल ने उस घर को ही उड़ा दिया जिसमें हानिया ठहरा हुआ था। इजराइल हानिया के खात्मे को बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। हालांकि अब तक इजराइल ने खुले तौर पर हमले को अंजाम देने की बात नहीं कबूली है, लेकिन इजराइल में हानिया की मौत के बाद आम लोगों के साथ साथ मंत्रियों ने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया है। इजराइल के धरोहर मंत्री अमीचाय एलियाहू वो पहले शख्स है जिन्होंने आधिकारिक तौर पर हानिया की मौत को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया से इस गंदगी को साफ करने का सही तरीका है। एलियाहू का बयान ऐसे समय आया है जब इजराइल की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हानिया की हत्या पर कुछ भी बोलने से मंत्रियों को मना किया है। हमास का मुख्यालय गाजा पट्टी इलाके में है। अब तक हमास की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में थी, जो इसका चेयरमैन था। उसने 2017 से खालिद मैशाल के उत्तराधिकारी के तौर पर काम संभाला था। वो कतर की राजधानी दोहा में रहता था और वहीं से हमास का कामकाज देखता था। दरअसल मिस्र ने उसके गाजा आने जाने पर रोक लगा रखी थी। इस्माइल हानिया के मारे जाने पर हमास आग बबूला है। हमास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस्माइल हानिया की मौत के बाद भी इजराइल अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकेगा। हमास एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है, एक संस्था है। हमास जीत की ओर निरंतर बढ़ता रहेगा। वही हमास ने धमकी दी है। उसने कहा है कि उसके चीफ की मौत बेकार नहीं जाएगी। हमास इस हत्या का बदला जरूर लेगा। इस्माइल हानिया की मौत पर रूस और ईरान की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। यमन के हूती विद्रोही ग्रुप ने भी इस्माइल की मौत पर दुख प्रकट की। हूतियों के नेता मोहम्मद अली अल हूती ने कहा कि ये एक राजनीतिक अपराध है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी है। इस घटना पर तुर्की ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तुर्की की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हम फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि में शांति स्थापित करने के लिए हानिया जैसे हजारों नेता शहीद हो गए। ये एक बार फिर से पता चला है कि नेतन्याहू सरकार का शांति स्थापित करने का कोई इरादा नहीं है। रूस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये बिल्कुल अस्वीकार्य राजनीतिक हत्या है। इस हत्या के बाद कई देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा। हमास प्रमुख हानिया की शादी अमल हानिया से हुई थी। दोनों के 13 बच्चे थे और एक बड़ा परिवार था, लेकिन बीते कुछ महीनों में परिवार के कई सदस्य मारे गए हैं। बीते साल अक्टूबर के बाद से गाजा में हुए एक इजरायली हवाई हमले में इस्माइल के परिवार के कई लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली हमले में इस्माइल के 3 बेटों की मौत हो चुकी है। इस्माइल के 5 पोते पोतियों की मौत भी इजरायली हमले में हुई थी। बीते महीने 25 जून को भी इस्माइल परिवार के 10 सदस्य हवाई हमलों में मारे गए थे। फिलहाल इस्माइल हानिया की मौत के बाद इस्लामिक देश आक्रामक हो गए हैं और इजराइल को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं।